Hello dear students, my name is Shweta Mishra and welcome to all of you our study YouTube channel Road to Success, जहाँ पर अभी तक हमने 6th क्लास अटेम्प्ट की हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के थ्रू। कुछ क्वेश्चंस को हमने कुछ क्लासेस को हमने एमसीक्यू की फॉर्म में समझा है और कुछ को वन लाइनियर फॉर्म में। अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप पहले जाके उन क्लासेस को देखिए, अटेम्प्ट कीजिए। और उसके बाद आज की जो हमारी क्लास है सेशन नंबर 7, क्लास नंबर 7 है, तो जिसमें हम कवर करेंगे सोशियोलॉजी के ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर में आए हुए या फिर आगे आने वाले एग्जाम्स में संभावित क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम में संभावित क्वेश्चन होते हैं कि ये क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वही हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट करके लाए हैं। तो क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जिन लोगों का एग्ज़ाम है आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके सिस्टर एंड ब्रदर जो भी हो, अगर आपके किसी भी कलीग का किसी का भी एग्ज़ाम यूजीसी नेट का है और उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है तो आप ये क्लास उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ में आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से कौन समुदाय है? यह आपसे पूछा गया है कि समुदाय निम्न में से कौन है? समुदाय निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए है आपका ग्राम, ऑप्शन बी है बौद्ध मठ, ऑप्शन सी है जाति एंड ऑप्शन डी है प्रवासी समूह। तो जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्राम को समुदाय की संख्या दी जा सकती है। सो ग्राम इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, अंतर विषयक उपागम का अर्थ है। यह बताना है आपको कि अंतर विषयक उपागम है उसका अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, अध्ययन की अनेक प्रवृत्तियों का एक साथ उपयोग। जो अध्ययन की अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं उनका एक साथ उपयोग करते हैं तो उसको ही हम क्या कहते हैं? अंतर विषयक उपागम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें आपसे पूछा गया है किससे समाजशास्त्र का संबंध है। यह बताना है आपको कि समाजशास्त्र का संबंध किससे है। ऑप्शन है आपके पास 4, आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था, ऑप्शन बी है आपका व्यवहार की मौलिक क्रियाओं से एंड ऑप्शन सी है आपका सामाजिक प्रक्रियाओं से और ऑप्शन डी है आपका जाति और वर्ग की घटनाओं से। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए बी सी में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, सामाजिक प्रक्रियाओं से। जो आपका समाजशास्त्र का संबंध है, जिसमें समाजशास्त्र की के अंडर हम जिसका अध्ययन करते हैं वो क्या होगा? हमारा सामाजिक प्रक्रिया होगी। सामाजिक प्रक्रियाएं जो हैं उनका ही हम अध्ययन करते हैं, इसलिए समाजशास्त्र का संबंध सबसे अधिक किससे है? सामाजिक प्रक्रियाओं से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? यह बताना है आपको। तो समाजशास्त्र का जनक ऑप्शन नंबर ए है आपका A.W. ग्रीन, ऑप्शन बी है आपका मेकाइबर एंड ऑप्शन सी है आपका अगस्त कॉम्टे एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका L.F. बाई। तो जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर ए बी सी में से कौन सा करेक्ट होगा। समाजशास्त्र का जनक जिन्होंने सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का उपयोग किया था वही आपके समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं और वो हैं आपके अगस्त कॉम्टे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर सी था। एंड नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55, भारत में अधिक जन्म दर के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी नहीं है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन उत्तरदायी नहीं है। देखते हैं ऑप्शन ए है आपका विवाह की स्वतंत्रता एंड ऑप्शन बी है भाग्य बाध्यता, ऑप्शन सी है संयुक्त परिवार प्रणाली एंड ऑप्शन डी है आपका चिकित्सा सुविधाओं का अभाव। तो जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर ए बी सी में से कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, विवाह की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56,
गाइस, इसी के साथ में अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है। उत्पादन की प्रक्रिया 4 कारकों की अपेक्षा करती है: नाम, भूमि, पूंजी, श्रमिक और उद्यम वृत्ति। यह कथन किसका है, यह बताना है आपको। ऑप्शन ए है मेकाइवर और पेज के अनुसार, यह सत्य है। एंड ऑप्शन नंबर बी है मार्क्स और एंगल्स के अनुसार। एंड ऑप्शन नंबर सी है पार्सन्स और सम्मेलर्स के अनुसार। एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका रोल्थीजबर्गर और डिक्सन के अनुसार। जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर ए बी सी में से डी, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। पार्सन्स और समेल्सर के अनुसार यह कथन सत्य है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। हम निम्नलिखित में से किसके सदस्य नहीं होते हैं। क्या बताना है आपको कि हम निम्नलिखित में से किसके सदस्य नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम नहीं को अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद हम ऑप्शन देखेंगे समाज के, समुदाय के, संस्था के एंड समिति के, इनमें से किसके सदस्य नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्था के। बाकी के सभी जो 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं वो उसके सदस्य होंगे, जैसे कि समाज, समुदाय और समिति के सदस्य होते हैं हम, बट संस्था के नहीं हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ कराने वाले समाजशास्त्री थे। क्या पूछा गया है आपसे कि विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ कराने वाले समाजशास्त्री कौन थे, यह पूछा गया है आपसे। ऑप्शन ए है आपका अगस्त कॉम्ट, ऑप्शन बी है आपका समनर एंड ऑप्शन सी है आपका गिन्सबर्ग एंड ऑप्शन डी है आपका मेकाइवर। तो जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, जो विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ कराने वाले समाजशास्त्री थे वो कौन थे आपके, समनर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया था, समाजशास्त्र की परिभाषा दी थी, या समाजशास्त्र की परिभाषा दी थी, या समाजशास्त्र शब्द की रचना की थी, या समाजशास्त्र के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया था, या ऑप्शन नंबर डी है आपका समाजशास्त्र की पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट होगा, यह बताना है आपको, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। समाजशास्त्र शब्द की रचना की थी किन्होंने, अगस्त कॉम्टे, जिन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है। व्यक्तियों की संस्कृति का मात्र निर्धारण उत्पादन प्रणाली है, यह किस विद्वान का कथन है, यह किस विद्वान का कथन है, यह पूछा गया है आपसे। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए है मेकाइवर, ऑप्शन नंबर बी है मैक्स वेबर एंड ऑप्शन नंबर सी है कार्ल मार्क्स एंड ऑप्शन नंबर डी है लुंडबर्ग। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट होगा, यह बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी है, यह बताना है आपको। तो सबसे पहले हम बुक को अंडरलाइन कर लेते हैं कि कौन सी बुक की बात की गई है, मिताक्षरा, क्योंकि आपके जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, समाजशास्त्र विषय है, उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सी कृति कौन से समाजशास्त्री की है, या फिर यह पुस्तक
इस पुस्तक के निम्न में से आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से इस पुस्तक के लेखक कौन है, या फिर पुस्तक आपको मैच करने के लिए दे दी जाएंगी। एक तरफ 4 समाजशास्त्री का नाम लिखा जाएगा और दूसरी तरफ आपको पुस्तकों के नाम दे दिए जाएंगे। तो इसी क्रम में आपको पुस्तकों के नाम एवं समाजशास्त्री, किस समाजशास्त्री की कौन सी पुस्तक है, या फिर किस समाजशास्त्री ने कौन सी पुस्तक किस सन में पब्लिक की है, या फिर कौन से समाजशास्त्री की कौन सी इम्पोर्टेंट कृतियां हैं, या फिर उनके जो क्या कहते हैं थ्योरीज होते हैं, जो उनके कथन होते हैं, वो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन ए है आपका जीमूत वाहन, ऑप्शन बी है आपका विज्ञानेश्वर, एंड ऑप्शन सी है आपका कौटिल्य, एंड ऑप्शन डी है आपका विश्वरूप। तो जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। विज्ञानेश्वर जो हैं आपके, वह उनकी जो पुस्तक है उनका नाम मिताक्षरा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में आपसे पूछा गया है कौन सा सामाजिक समूह की विशेषता है। इन 4 में से आपको यह बताना है कि इन चारों में से कौन सी सामाजिक समूह की विशेषता है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है किसी दुर्घटनावश व्यक्तियों का एकत्रित होना, किसी दुर्घटनावश व्यक्तियों का एकत्रित होना, एंड ऑप्शन बी है किसी दुकान पर कुछ व्यक्तियों की संख्या, ऑप्शन सी है 2 या अधिक व्यक्ति जो सामाजिक संबंध से आबद्ध हों, या फिर ऑप्शन डी होगा आपका किसी स्थान पर लोगों का संग्रह। जल्दी से बताइए, कमेंट करके आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो इसी कड़ी में हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। किसी दुर्घटनावश व्यक्तियों का एकत्रित होना क्या होगा आपका सामाजिक समूह की विशेषता होगी। नेक्स्ट देखते हैं कौन नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि कौन नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नहीं को अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है आपका कृत्रिमता, ऑप्शन बी है आपका सामाजिक समरूपता, ऑप्शन सी है आपका मुद्रा अर्थव्यवस्था, एंड ऑप्शन डी है आपका गतिशीलता। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सामाजिक समरूपता जो है आपका नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है। बाकी की तीनों जो स्टेटमेंट दी गई हैं वो तीनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। मुसलमानों के स्थायी विवाह को क्या कहते हैं। आपको क्या बताना है कि मुसलमानों के स्थायी विवाह को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आपका निकाह, ऑप्शन बी है आपका मेहर, ऑप्शन सी है आपका जिहर, एंड ऑप्शन डी है आपका मुताह। तो जल्दी से बताइए ऑप्शन ए, बी, सी में से निकाह, मेहर, जिहर या फिर मुताह, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। अगर आपको आंसर आ रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और या फिर आप अपनी एक पेन और एक नोटबुक ले लीजिए, उसको आप क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि आप दोबारा से भी इन क्वेश्चंस को देख सकें, पढ़ सकें, जिससे कि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। जब भी आप कोई चीज़ एक से अधिक बार, 3 बार जब आप किसी भी चीज़ को रिवाइज करते हैं तो वो Hello dear student, my name is Shweta Mishra and welcome to all of you our study YouTube channel Road to Success। किसी कारणवश हमारी जो क्लास थी वो बीच में ही पोस्टपोन हो गई थी, तो इसी के साथ में हमने जो आज की अपनी क्लास रखी है वो यहीं जिस क्वेश्चंस को हमने बीच में छोड़ा था वहीं से स्टार्ट की है। हमारा क्वेश्चन नंबर 64 था, उसका हमने आंसर सही से कवर नहीं कर पाया था। तो देखते हैं मुसलमानों
के स्थायी विवाह को क्या कहते हैं, यह पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका निकाह, ऑप्शन बी है आपका मेहर, ऑप्शन सी है आपका जिहर एंड ऑप्शन डी है आपका मुताह। तो जल्दी से बताइए कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी में से कौन सा आंसर होगा, यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। जो मुसलमानों के स्थायी विवाह होते हैं उनको मुताह कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। गाइस, अगर अभी तक आपने प्रीवियस ईयर की क्लासेस नहीं देखी है, जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जिन क्लासेस में कवर कराए हैं, वो क्लासेस अगर अभी तक आपने नहीं देखी हैं, इससे पहले हमारी 7 क्लासेस हो चुकी हैं। ये क्लास नंबर 8 है, क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब तक आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हम आपको सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला होगी वो ला के देंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आने की संभावना है। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ वो हम आपको कवर करा रहे हैं, और इसी कड़ी में आज हमारी जो क्लास है वह क्लास नंबर 8 है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है। पोर्ट लंच वह आदिम प्रथा है जिसके द्वारा क्या डॉट डॉट डॉट, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, एंड ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से आपको एक करेक्ट आंसर चूज करना है। 65 जो क्वेश्चन नंबर है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताना है आपको। तो वस्तुओं का विनिमय किया जाता है, यह आपका करेक्ट आंसर होगा, सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 66। भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से ही है, यह कथन किसका है। भारत में अगर परिवार की बात करते हैं तो संयुक्त परिवार से ही है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है आपका मैक्स मूलर, ऑप्शन बी है आपका डॉक्टर कर्वे, ऑप्शन सी है आपका पर्रिकर एंड ऑप्शन डी है आपका श्यामाचरण दुबे। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा। डॉक्टर कर्वे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, इस जो सेशन है हमारा, इसको हम जल्दी से कवर इसलिए करते हैं, स्पीड थोड़ी मेंटेन इसलिए रखते हैं ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स तक हम समथिंग 500 क्वेश्चन तक तो कवर कर लें, जिससे कि आपके एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प मिल सके। तो इसी क्रम में हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है। एक स्त्री का कई पतियों के साथ विवाह बहुपति विवाह कहलाता है, यह परिभाषा किसने दी है। तो यह आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर ए बोगार्ट्स, या फिर ऑप्शन नंबर बी बेस्टर मार्क, या फिर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर रिवर्स एंड ऑप्शन नंबर डी मिकाइबर। 4 समाजशास्त्रियों के नाम दिए गए हैं, और यह पूछा गया है आपसे कि यह जो ऊपर स्टेटमेंट दी गई है बहुपति विवाह के बारे में वह किसने दी है, इसको परिभाषित किसने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर रिवर्स इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने संयुक्त परिवार की परिभाषा में सत्ता की अधीनता को अधिक महत्व दिया है। क्या कहते हैं कि किस विद्वान ने संयुक्त परिवार की परिभाषा में सत्ता की अधीनता को अधिक महत्व दिया है। तो देखते हैं 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है आपका डॉक्टर कर्वे एंड ऑप्शन बी है आपका देसाई, ऑप्शन सी है आपका मैक्स मूलर एंड ऑप्शन डी है आपका BR अग्रवाल। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा। A, B, C एंड D इज द करेक्ट आंसर। BR अग्रवाल का यह स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है। नगरीकरण किस कारण की देन है, यह आपको बताना है कि जो नगरीकरण है वह किसके कारण है, यह बताना है आपको। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए है राजनीतिक एंड ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक, ऑप्शन नंबर सी है धार्मिक एंड ऑप्शन नंबर डी है आर्थिक। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा सटीक, जो इस क्वेश्चन का सबसे करीबी आंसर लगे वह बताना है आपको। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा। आई थिंक राजनीतिक। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70।
क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। यह बताना है आपको कि 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से किसने सर्वप्रथम प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 का A, B, C, D में से कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कूले इज द करेक्ट आंसर। बाय मिस्टेक हो जाता है सभी से, जस्ट बिकॉज हम भी इंसान हैं। और इसी के साथ में हम आपसे पहले भी बोल चुके हैं कि अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट लग रहा है, कोई एरर लग रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि बाय मिस्टेक हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो तो उसकी अच्छे से जांच करते हैं, बट फिर भी बाय मिस्टेक 1-2 क्वेश्चंस या फिर आंसर कभी ऐसा होता है कि बुक में ही गलत दिया होता है और हम उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं उस टाइम पे। तो बाद में अगर आपको पता चल रहा है, पहले तो ऐसा होगा नहीं, बट फिर भी अगर ऐसा होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जो नेक्स्ट टाइम से हम उसका सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, जननांग की संक्रमण में सिद्धांत में धीमी मृत्यु एवं धीमी जन्म दरों की अवस्था को क्या कहा जाता है, यह बताना है आपको। एंड ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है पूर्ववर्ती हास अवस्था, एंड ऑप्शन बी है आपका उच्च संभावित विकास, एंड ऑप्शन सी है आपका संक्रमणशील विकास अवस्था, एंड ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि ऑप्शन नंबर ए बी सी में से डी में से, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट होगा, यह बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, संक्रमणशील विकास अवस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन के लिए जैविकीय कारणों को किसने महत्वपूर्ण माना है, यह बताना है आपको। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है आपका डेविस, ऑप्शन बी है आपका कार्ल मार्क्स, एंड ऑप्शन सी है आपका डार्विन, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका पेरेटो। जल्दी से बताइए ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, डार्विन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, आत्मसात्करण आवश्यक रूप से एक क्या है, यह बताना है आपको। सामाजिक प्रक्रिया है, राजनीतिक प्रक्रिया है, ऐतिहासिक प्रक्रिया है, या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, यह बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक प्रक्रिया। जो आपका आत्मसात्करण है वह आपका आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं कौन संस्था का महत्व बताता है, यह आपको बताना है कि नीचे दिए हुए विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो संस्था का महत्व बताता है। तो देखते हैं क्या क्या कहा गया है हमारे 4 स्टेटमेंट में। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है हमारा, संस्कृति जीवन की वाहक है। स्टेटमेंट सेकंड है हमारा, सांस्कृतिक अनुरूपता उत्पन्न करती है। थर्ड स्टेटमेंट है हमारा, संस्थाएं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। एंड ऑप्शन नंबर 4 एंड स्टेटमेंट नंबर 4 है हमारा, उपरोक्त सभी, यानी कि ऊपर दिए हुए तीनों विकल्प सत्य हैं या फिर उनमें से कोई एक है। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ये जो तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं वो तीनों ही सही हैं। संस्था का महत्व यह तीनों ही हमें बताते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है। अभौतिक संस्कृति का भौतिक संस्कृति से पिछड़ जाना क्या कहलाता है। यहाँ आपसे क्या पूछा गया है कि अभौतिक संस्कृति का भौतिक संस्कृति से पिछड़ जाना क्या कहलाता है, यह बताना है। सांस्कृतिक परिवर्तन ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक विलंबना ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक संरक्षण ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक परिबंधन ऑप्शन नंबर डी।
ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा यह बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक विलंबना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है। कौन संस्था का महत्व बताता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो ये आपको पता होगा कि क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये जो तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं तीनों ही सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी रिपीटेड है तो आपको पता है कि सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है अभौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति से पिछड़ जाना क्या कहलाता है, यह आपसे पूछा गया था, तो सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। संविधान के निम्न अनुच्छेद में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित नहीं है। क्या पूछा गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित नहीं है, तो सबसे पहले हम नहीं को अंडरलाइन कर लेते हैं, फिर देखते हैं ऑप्शन हमसे क्या कहते हैं। क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 332 एंड अनुच्छेद 342 एंड अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 244। जल्दी से बताइए ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 343 जो है वह अनुसूचित जाति व जनजाति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन क्या कहता है, औद्योगिकीकरण का परिचायक कौन सा है। यह आपको बताना है कि औद्योगिकीकरण का परिचायक कौन सा है। जो नीचे दिए गए विकल्प हैं उनमें से आपको कोई एक विकल्प चुनना है जो आपका सही उत्तर सही आंसर होगा। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए आपसे कहता है प्राथमिक उद्योगों में कार्यरत जनसंख्या में आनुपातिक वृद्धि, तो यही आपका सही आंसर भी होगा, सही उत्तर होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है। देखते हैं, नगरीकरण की प्रक्रिया किससे जुड़ी है। यह पूछा है कि निम्नलिखित में से नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वह किससे जुड़ी हुई है। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, देखते हैं, नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि। ऑप्शन बी है ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण। ऑप्शन सी है आपका उपरोक्त दोनों एंड ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 81 है। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, किस अमेरिकी समाजशास्त्री ने सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण की समस्या का वर्णन विस्तार से अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में किया है। यह बताना है आपको। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए क्या कहता है, ऑप्शन ए है आपका गिलीन एवं गिलीन। ऑप्शन बी है ऑगबर्न एवं निमकॉफ। ऑप्शन सी है आपका मेकाइवर एवं पेज एंड ऑप्शन डी है आपका E.A. रॉस। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। E.A. रॉस की पुस्तक सोशल कंट्रोल में इन्होंने सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण की समस्या का वर्णन विस्तार से किया है। तो यह स्टेटमेंट, ये जो कथन है वह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये कथन किस समाजशास्त्री का है यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, E.A. रॉस। और उसके बाद इन्होंने अपनी किस पुस्तक में, पुस्तक का नाम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सोशल कंट्रोल पुस्तक का नाम है। यह आपको फैक्ट याद इसी तरीके से करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है। देखते हैं
कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, यह बताना है आपको कि कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा, देखते हैं। ऑप्शन ए है इरावती कर्वे, ऑप्शन बी है IP देसाई, ऑप्शन सी है GS धुरिए एंड ऑप्शन डी है DN मजूमदार। एंड क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर होगा IP देसाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, समाजशास्त्र के जनक का नाम क्या है। यह आपसे पहले ही पूछा जा चुका है, लेकिन वहां पर आपसे पूछा गया था कि समाजशास्त्र के जनक का नाम क्या है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में समाजशास्त्र के जनक का नाम क्या है। तो जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन, ये सिर्फ एक छोटा सा वर्ड भारत में जुड़ने की वजह से क्वेश्चन ही पूरा चेंज हो गया है। तो ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, वह देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए है राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन बी है IP देसाई, ऑप्शन सी है MN श्रीवास्तव एंड ऑप्शन नंबर डी है दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी। जल्दी से बताइए कि ऑप्शन नंबर A B C D में से कौन सा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A राधा कमल मुखर्जी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि जब आपसे ये पूछा जा सकता है कि समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो आपसे आप भारत में रहते हैं तो आपको यह भी पता भी होना चाहिए, और आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कोई समाज जितना अधिक आर्थिक रूप से विकसित हो जाता है, उतना ही अधिक वह औद्योगिक देशों के अनुरूप बनता जाता है। इस स्थापना को निम्न रूप में संकल्पित किया गया है। सार्वभौमिकरण कहा गया है इसको, या अभिसरण कहा गया है, पश्चिमीकरण कहा गया है, या फिर विसरण कहा गया है। यह बताना है आपको कि 4 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट इस ऊपर दी हुई स्टेटमेंट से जुड़ती है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, यह बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A सार्वभौमिक। यह क्या है, सार्वभौमिक है। एक बार फिर से हम क्वेश्चन को समझते हैं कि सार्वभौमिक जो शब्द दिया गया है वह किस लिए दिया गया है, क्या स्टेटमेंट होगी, एक बार समझते हैं इसको। कोई समाज जितना अधिक आर्थिक रूप से विकसित हो जाता है, क्या कहा गया है कि एक समाज जो है वह जितना अधिक विकसित होगा, उसके बाद कहा गया है उतना ही अधिक वह औद्योगिक देशों के अनुरूप बनता जाता है। जो औद्योगिक देश होते हैं उनके अनुरूप बनता जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, सार्वभौमिकरण कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 को। 85 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। पाश्चात्य स्वेच्छाचारी शासन मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है, यह बताना है आपको। ऑप्शन A B C D में से कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर, जल संसाधनों के ऊपर नियंत्रण से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 में आपसे पूछा गया है, एक जनजाति तथा जाति में अंतर करता है कौन सा एक, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनजाति तथा जाति में अंतर करता है। 4 स्टेटमेंट दी गई हैं आपको, तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C सामान्य क्षेत्र में जीवन निर्वाह। जो सामान्य क्षेत्र में हम लोग जीवन का निर्वाह करते हैं वह एक जनजाति तथा जाति में अंतर करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 87, महानगर में पाई जाती है। महानगर में क्या पाई जाती है, देखते हैं। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर A क्या कहता है, सबसे पहले यह देखते हैं हम। राज्य की राजधानी, महानगर में क्या राज्य की राजधानी पाई जाती है, बताइए, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर B क्या कहता है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या, क्या ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखते हैं 20 लाख से अधिक जनसंख्या, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर D 30 लाख से अधिक जनसंख्या। तो A B C D में से आपको
करेक्ट आंसर चूज करना है। तो जल्दी से बताइए महानगर में क्या पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कौन सा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। महानगर में 10 लाख से अधिक जनसंख्या पाई जाती है। इट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है। निम्न में से किसने समाज की तुलना मानव से की है, यह पूछा गया है। किसने की है समाज की तुलना मानव से। ऑप्शन ए है आपका सोरोकिन एंड ऑप्शन बी क्या कहता है, ऑप्शन बी है आपका स्पेंसर एंड ऑप्शन सी है आपका अरस्तु एंड ऑप्शन डी है आपका हाव हाउस। जल्दी से बताइए हाव हाउस, अरस्तु, स्पेंसर, सोरोकिन, किसने समाज की तुलना मानव से की है। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका और स्पेंसर आपके करेक्ट आंसर में आ जाएंगे क्योंकि इन्होंने ही समाज को मानव से या मानव को समाज से कंपेयर किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। 89 क्वेश्चन नंबर हमसे क्या कहता है, निम्न में से पूर्व औद्योगिक शहर कौन सा है। पूर्व औद्योगिक यानी कि पहले से ही जो औद्योगिक में हो। ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी चंडीगढ़ एंड ऑप्शन डी बोकारो। जल्दी से बताइए पुणे, वाराणसी या फिर चंडीगढ़ या बोकारो। इन 4 स्टेटमेंट 4 जो आपको नगर दिए गए हैं, शहर दिए गए हैं, उनमें से कौन सा करेक्ट होगा जो औद्योगिक शहर के अंडर में आता है। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी बोकारो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। सोशियोलॉजिकल बुलेटिन पत्रिका किस देश में प्रकाशित होती है, यह बताना है आपको। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है हमारा इंग्लैंड, ऑप्शन सी है भारत एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑप्शन नंबर डी है आपका श्रीलंका। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर होगा हमारा प्यारा भारत। सोशियोलॉजिकल बुलेटिन पत्रिका हमारे भारत में ही प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। अभी तक हमने 90 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं एमसीक्यू की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है, देखते हैं। समाज के विभिन्न समूह की श्रेष्ठता हेयता के आधार पर वितरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं। सामाजिक विभिन्नीकरण कहते हैं या फिर सामाजिक उद्विकास कहते हैं या फिर सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं या सामाजिक विघटन कहते हैं। जल्दी से बताइए 4 स्टेटमेंट दी गई हैं एंड करेक्ट आंसर क्या होगा यह बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर होगा सामाजिक स्तरीकरण। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। खासी, मुंडा और संथाली समूह की भाषाओं का कौन सा परिवार है, यह पूछा गया है आपसे। तो ए, बी, सी, डी में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा यह आपको बताना है। ऑप्शन ए क्या कहता है, देखते हैं। आग्नेय भाषा परिवार, ऑप्शन बी कहता है द्रविड़ भाषा परिवार, ऑप्शन सी कहता है चीनी तिब्बती भाषा परिवार एंड ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा। खासी, मुंडा और संथाली समूह की परिभाषाओं का कौन सा परिवार है यह बताया गया है क्वेश्चन में और उत्तर आपको चयन करना है कि ए होगा, बी या सी या फिर डी, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय भाषा परिवार इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं। इसी के साथ में गाइस, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उनको देख सकते हैं। इसी के साथ में इस चैनल पर हम आपको जल्द से जल्द UPSSC से रिलेटिव सिलेबस एंड बाकी की चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। एक बार UGC नेट का एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद हम हिंदी, जिन लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, सब लोगों के कमेंट्स हमने देखे और कमेंट्स देखकर बहुत अच्छा लगता है, सभी लोगों को हेल्प मिल रही है हमारे इस सेशन से, तो हमें बहुत अच्छा लगता है आपकी। जाति परिस्थिति किसके द्वारा निर्धारित होती है? शिक्षा, समाजीकरण, आर्थिक संपन्नता या फिर जन्म? ऑप्शन ABCD में से करेक्ट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है। ऑप्शन ABCD में से सही विकल्प जल्दी से बताइए। तो शिक्षा हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। एक ऊंची जाति के पुरुष का एक नीची जाति की स्त्री के साथ विवाह कहलाता है। अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, कुलीन विवाह या वरीयता प्राप्त विवाह? ऑप्शन नंबर A, B, C, D में से सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प क्या होगा यह बताना है आपको। तो प्रतिलोम विवाह इज द करेक्ट आंसर। और वहीं इसका विपरीत, अगर एक ऊंची जाति की स्त्री अगर एक निम्न जाति के पुरुष के साथ विवाह करती है तो उसका आंसर क्या होगा आपका? अनुलोम विवाह। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। ग्रामीण जीवन सुझाव देते हैं बचाओ, नागरिक जीवन सुझाता है खर्च करो। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है यह बताना है आपको। ऑप्शन ABCD में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन A, B, C एंड D में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 95। ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। रॉस का यह कथन है। नेक्स्ट है हमारा, ग्रामीण समाज का आर्थिक जीवन आधारित होता है। ऑप्शन A, सत्ता संबंध पर। ऑप्शन B, जनसंख्या की विविधता पर। ऑप्शन C, प्रकार्यात्मक श्रम विभाजन पर। एंड ऑप्शन D, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा यह बताना है आपको। तो सत्ता संबंध पर ग्रामीण समाज का आर्थिक जीवन आधारित होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय नहीं है यह बताना है आपको कि 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, उनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो समुदाय नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? नहीं को अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर A की ग्राम, ऑप्शन नंबर B है नगर, एंड ऑप्शन नंबर C है कस्बा, एंड ऑप्शन नंबर D है भाषण सुनने वाले लोग। जल्दी से बताइए ऑप्शन ABCD में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर D इज अ करेक्ट आंसर। भाषण सुनने वाले लोग जो होंगे वह आपके समुदाय में सम्मिलित नहीं होंगे। बाकी के समुदाय में ग्राम, नगर, कस्बा यह सब सम्मिलित होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारी आज की क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98। वह क्या कहता है? भारतीय जातियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में से वैश्य मुख्यतः संबंधित है। यह आपसे पूछा है कि जो भारतीय जातियां हैं उनमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में से जो वैश्य है वह मुख्यतः किस व्यवसाय से संबंधित है, या पूजा पाठ से संबंधित है, युद्ध इत्यादि से संबंधित है, या फिर सेवा से संबंधित है? ABCD में से सही विकल्प चुनना है आपको। तो जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर A, व्यवसाय से संबंधित होते हैं वैश्य। नेक्स्ट देखते हैं, ये आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, वा से वैश्य एंड वा से व्यवसाय। नेक्स्ट है हमारा
क्वेश्चन नंबर 99, स्त्रियों की हीन दशा का प्रमुख कारण जाति व्यवस्था है। यह आपको बताना है कि जो स्त्रियां हैं उनकी हीन दशा का कारण क्या है, प्रमुख कारण सबसे अधिक जो आपको सही लगता है वह आपको बताना है कि क्या जाति व्यवस्था जो है वही स्त्रियों की हीन दशा का कारण है। ऑप्शन 4 है आपके पास। ऑप्शन ए है सत्य एंड ऑप्शन बी है असत्य एंड ऑप्शन सी है अस्पष्ट एंड ऑप्शन डी है न सत्य और न असत्य। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या तो सत्य होगा या फिर असत्य होगा। तो जल्दी से बताइए कि यह क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सत्य। यानी कि जाति व्यवस्था जो है वह स्त्रियों की हीन दशा का एक मुख्य कारण है। नेक्स्ट है हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि इसके बाद भी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस कवर करेंगे जिसमें हम ऐसे ही और इम्पोर्टेंट फैक्ट को लेके आएंगे आपके सामने जो आपके सोशियोलॉजी से रिलेटिव होंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर या फिर नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्स में आने की संभावना या रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है। समाजशास्त्र निम्नलिखित में से किसका व्यवस्थित अध्ययन करता है, यह बताना है आपको। ऑप्शन ए सामाजिक संबंध, ऑप्शन बी मानव समूह, ऑप्शन सी सामाजिक संस्थाएं एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर हमने मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हमने शुरू किए थे उसके 100 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। तो जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। उपरोक्त सभी, समाजशास्त्र में हम सामाजिक संबंध का भी अध्ययन करते हैं, मानव समूह का भी अध्ययन करते हैं और सामाजिक संस्थाओं का भी अध्ययन करते हैं। इन सभी को मिलाकर हमारा क्या बनता है, समाजशास्त्र बनता है, जिसमें हम मानव से जुड़ी हुई समस्त पहलुओं, समस्त समस्याओं का अध्ययन करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इसको शेयर कीजिए। आपके